नमस्कार दोस्तों। हम जब से पैदा होते हैं और जब तक जीते हैं तब तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। पहले माँ के पिता के पास में, फिर अपनी पाठशाला स्कूल में, फिर कॉलेज में। उसके बाद भी हमारा समय कुछ ना कुछ सीखने का चलता रहता है। आज मैं एक ऐसी ही घटना बताऊंगा आपको, जिनमें जो घटना हमारे ऊपर घटती हैं उनसे सबसे ज़्यादा सीख मिलती है। कहते हैं ना कि अपने आप पर जब गुजरती है तब मनुष्य को अपने रास्ते निकालने पड़ते हैं, बुद्धि का विकास होता है, तब बुद्धि काम करती है और उन्हें नए नए रास्ते मिलने लगते हैं। बात 10-12 साल पुरानी है। तब हमारे पास में बड़ी गाड़ी हुआ करती थी, टाटा कैंटर 19 फुटी 1109, जो लोडिंग का सामान ले जाया करती थी कंपनियों में से बाहर। हमारे पास में ही बावल पड़ता है और बावल में से अधिकतर शीशे जाया करते थे। असाई इंडिया कंपनी जो शीशे बनाया करती थी, अब भी बनाती है, पर 10-12 साल पहले की बात है। तब हमारी गाड़ी में उन्होंने शीशे भर दिए और वो गाड़ी रुद्रपुर के लिए भेज दी उन्होंने, और 10 घंटे का समय निर्धारित कर दिया। समय का अर्थ है कि 10 घंटे से पहले पहुंच गए तो वो ड्राइवर को इनाम दिया करते थे। वो तो इनाम ड्राइवर की ही रहा करती थी। हमने गाड़ी की टंकी में पूरा तेल भरवा दिया, ड्राइवर को पूरा खर्चा दे दिया और ड्राइवर रवाना हो गया। परंतु अगले दिन तक वह पहुंचा नहीं। 24 घंटे हो गए, 10 घंटे में पहुंचना था, वो 24 घंटे भी नहीं पहुंचा। अगले दिन कंपनी का फोन आया हमारे पास, कहने लगे पंडित जी आपकी गाड़ी पहुंची नहीं और 24 घंटे से अधिक बीत गए। हमने कहा अभी पता करते हैं, हम ड्राइवर के पास फोन मिलाते हैं। कंपनी वालों ने कहा कि ड्राइवर का तो फोन ही नहीं मिल रहा, आपसे पहले 10 बार हमने उसी के पास तो मिलाया था, जब उसका फोन नहीं मिल रहा तभी तो आपके पास फोन किया था। हमें बड़ी चिंता हुई, पर हम कर भी क्या सकते थे, हम फोन ही तो कर सकते थे। हमारा फ़ोन भी जब नहीं मिलता, स्विच ऑफ जाने लगा दोस्तों, तब हमें और चिंता हुई। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए और कंपनी का बार बार में दबाव प्रेशर आ रहा था। कंपनी का माल होता है तो बहुत माल होता है। अब कंपनी का प्रेशर और हमारी भी चिंता। 5 दिन से ड्राइवर से संपर्क नहीं, तब हमने अपने एक मित्र से संपर्क किया। मित्र ने कहा पंडित जी अपनी दूसरी गाड़ी स्टार्ट करो, चलो चल के देखते हैं। अब रुद्रपुर नज़दीक तो है नहीं, 350 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। हमारे पास टाटा सुमो थी, हमने उसमें पूरा तेल भरवा लिया। 3-3.5 हजार का तेल डला उसमें, डल करके और हम यहाँ से रवाना हो गए। रवाना होने से पहले हम अपने पूजा स्थान में आए और पूजा स्थान में आकर के हमने 2 अगरबत्ती जलाई। तब यो तो हम सभी देवों को मानते हैं, पर हमने तब याद किया, जय बाबा श्याम जी महाराज, जय बाबा श्याम जी महाराज, हमें रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, हमारा काम जल्दी बन जाए। इतना कहकर के हम घर से चल दिए। तो एक मेरा मित्र स्वयं गाड़ी चला लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो गाड़ी चला रहा था, मैं बैठा हुआ था। तो एक हमारे मित्र और मिल गए। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा ऐसी ऐसी बात हो गई। तो वो बोले कि मैं भी चलता हूँ, चलो देख के आएंगे। 2 से भले 3। हमने कहा बैठो, और बैठ लिए। हम सोचते भी जा रहे थे कि हम 350 किलोमीटर का सफर इधर उधर देखते हुए उन्हें ढूंढेंगे कैसे।
बड़ी परेशानी उधेड़ बुन थी। हम 40-45 किलोमीटर दूर गए। 45 किलोमीटर के बाद जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे साथ में जो तीसरा मित्र हमने लिया था, वो मित्र बोला, पंडित जी गाड़ी रुकाओ, रोको गाड़ी रोको। हमने कहा क्या बात है? बोलो पीछे एक होटल गया और मैंने बिल्कुल आप जैसी गाड़ी खड़ी देखी थी। तो हमारी गाड़ी को वो पहचानता था क्योंकि वो भी गाड़ियां चलाता था, वो भी ट्रांसपोर्ट में था। तो हमने कहा कि चलो, गाड़ी हमने पीछे घुमाई। आकर के हमने देखा कि होटल पे गाड़ी खड़ी हुई थी, अपनी ही गाड़ी थी। वहां पर जाकर होटल वालों से पूछा इसका ड्राइवर कहाँ है? उन्होंने कहा कि वो लेटा हुआ है खाट पर, 4 दिन हो गए, शराब पीता है, खाना खाता है और यहीं रहता है। हम कहते हैं, पूछते हैं, कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है तुम्हें क्या है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। दोस्तों 5 दिन हो गए, कंपनी वाले परेशान, हम परेशान। ड्राइवर के पास जितने पैसे, अपना शराब पीता है, खाना खाता है और आराम से सो जाता है। गाड़ी खड़ी है, ना जाने चाहे गाड़ी में से कोई माल उठा ले जाओ, चाहे कुछ हो, कुछ कोई परवाह नहीं। हमने ड्राइवर को वहीं छोड़ा। दूसरा ड्राइवर हमने एक तैयार किया, उसको हमने भेजा कि भाई रुद्रपुर जल्दी खाली करो इसे। हम अपने घर आए दोस्तों। आकर के श्याम जी महाराज को धन्यवाद किया, श्याम जी महाराज को नमन किया, प्रणाम किया। है श्याम जी महाराज, आपने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी, नहीं तो इतनी दूर हम कहाँ तक जाते, और यहाँ से निकल भी जाते तो वहाँ तक तो हमें कुछ मिलना नहीं था। और जब कुछ नहीं मिलना था तो वापसी में भी हमें कुछ नहीं मिलना था। हमें कितनी मानसिक हरेसमेंट होती। और 3,500 का पेट्रोल डलवाया था जाते हुए, फिर इतने का ही फिर आते हुए डलवाओ। दोस्तों सारी परेशानियों का सोल्व हो गया, काम भी बन गया। इससे शिक्षा क्या मिलती है और मैं बताना क्या चाहता हूं दोस्तों, बड़ी से बड़ी परेशानियों में हिम्मत ना हारें। दूसरे, हमारे ऊपर जो भी घटना घटती हैं उनसे हमें जरूर एक नई सीख मिलती है और उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कैसा लगता है दोस्तों आपको? आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमेंट्स में जरूर लिखा करें। अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करने का मन बना लिया करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।